कल जो पाठ पढ़े थे उसका नाम था गुलिवर एंड द लिलिपुटियन। यह पाठ कल पूरा नहीं हो पाया था। मैंने बताया था कि यह पाठ अभी अधूरा है, ठीक है ना। तो वैसे में जो अधूरा काम होता है उसको हम लोग कब पूरा करते हैं? अगले दिन करते हैं ना। तो गुलिवर एंड द लिलिपुटियन में अब तक जो हम लोग पढ़े थे वह क्या था? गुलिवर जो है जन्म से ही एक नाविक था। क्या था? जन्म से एक नाविक बताया गया है। और वो कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। वह कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। और जब वो लिलिपुट में दुर्भाग्यवश दुर्घटना का शिकार होकर के पहुंचता है तब वो पाता है कि वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों की ऊंचाई यानी कि जो लंबाई है बस कितनी है? 6 जो करीब करीब हमारे एक पेन के जितना होता है। मैंने कल भी बताया था 6 इंच की लंबाई क्या होती है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल जो मापक है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 6। तो गुलिवर यह पाता है कि वह जिस भूमि जिस देश में है अभी दुर्भाग्यवश दुर्घटना का शिकार होने के बाद वहां पर जो भी व्यक्ति दिख रहा है उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई कितनी है? 6। बहुत छोटा कहते हैं एक गुड्डा गुड़िया के आकार का, ठीक है। अब हम लोग इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है देखें क्या लिखा है। वन ऑफ देम उनमें से एक। वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ? उनमें से एक। आस्क्ड पूछा एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उनमें से एक जो था लिलिपुटियन वह बहुत ही बुद्धिमान वाला सवाल पूछा, है ना। अच्छा सवाल पूछा। क्या पूछा? इफ यू आर नॉट ए गेंट, अगर आप बहुत विशालकाय और नुकसानदायक हमारे लिए नहीं है, टेल मी वन थिंग, तब हमें यह बताइए वाई आर यू सो टॉल, तब आप हमको बताइए कि आप इतने लंबे इतने ऊंचे कैसे हैं। उन लिलिपुटियन जिनकी लंबाई कितनी थी? 6 इंच, उसके सामने हम सामान्य मनुष्यों का अगर ऊंचाई की बात करें तो बहुत ज्यादा विशालकाय है ना। 6 इंच का कोई व्यक्ति हो और उसके सामने अगर हम या आप पड़ जाए उसको कैसा महसूस होगा? विशालकाय। कैसा महसूस होगा? विशालकाय महसूस होगा। तो वही पूछता है वो कि आखिर आप इतने बड़े लंबे कैसे हैं। गुलिवर बिगेन टू लाफ। यह बात सुन करके गुलिवर हंसने लगा। किसी वाक्य में यदि बिगेन टू लगा होता है इसका मतलब है कि लगा शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। गुलिवर बिगेन टू लाफ एंड आस्क्ड। लिलिपुटियन के उस बात को सुन करके गुलिवर जो है वह हंसने लगता है और पूछता है। क्या पूछा? Why you people are so small? तब यह बताओ कि आप सब लोग इतने छोटे क्यों हैं। ठीक है, इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं है कि मैं इतना बड़ा कैसे हूँ। क्या आपके पास यह उत्तर है कि आप सब इतने छोटे कैसे हैं, है ना। हम सबों का अवश्य हमारे आकृति में है क्या? क्या हम सब तय कर पाते हैं कि हमको लंबा होना है, छोटा होना है? नहीं, यह विधाता तय करता है। यह प्रकृति का देन है। वह प्रकृति निर्धारित करती है कि कौन सा मनुष्य छोटे कद का होगा और कौन सा मनुष्य बड़े कद का होगा। इस पर हमारा आकर को नियंत्रण नहीं है ना। बोथ ऑफ देम बिगेन टू लाफ। और इस बात पर दोनों ही गुलिवर भी और लिलिपुटियन भी दोनों हंसने लगे। गुलिवर वाज वेरी हंग्री एंड सो ही सेड। गुलिवर वाज वेरी हंग्री। गुलिवर बहुत क्या था? भूखा था। हंग्री का मतलब भूखा। एंड सो और इसलिए ही सेड उसने कहा आई नीड सम फूड। मुझे क्या चाहिए? कुछ भोजन चाहिए। जब भूख लगता है इंसान को तो वह क्या ढूंढता है? भोजन ढूंढता है ना। जैसे दोपहर में जब एमडीएम का टाइम होता है तो सारे बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, यानी कि भूख लग जाता है सारे बच्चों को। ऐसा होता है ना। आगे पढ़ते हैं। They bought a plate full of food। और इस बात पर जो लिलिपुटियन थे वे क्या करते हैं? एक प्लेट खाने से बिल्कुल
भरा हुआ ले आते हैं, ठीक है ना। ही फिनिश्ड ऑल एट वंस, और वह जो प्लेट खाने से भर कर के लाया था उस प्लेट को जो गुलीवर है समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे? एट वंस, तुरंत, क्योंकि वह प्लेट जो था वह गुलीवर्स के लिए बहुत छोटा था, ठीक है ना। तब क्या होता है आगे? ही डिमांडेड मोर फूड, वह गुलीवर को भूख अभी और लगी थी, उसने और भोजन का मांग किया। मोर देन 100 people brought basket of meat and loaves of bread, और इस बात पर तकरीबन 100 या से ज्यादा जो लिलिपुटियन थे वे क्या करते हैं? ब्राउट बास्केट ऑफ मीट, मीट का एक बड़ा सा बास्केट लाते हैं, और क्या लाते हैं? लॉव्स ऑफ ब्रेड। लॉव्स का मतलब होता है, लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोटियां, ठीक है ना। क्या होता है? रोटियां। आगे पढ़ें। He put 3 to 4 loaves into his mouth at a time, जो गुलीवर था जब वो पाया उसके पास मीट और रोटियां आ चुकी हैं तो एक बार में 3 से 4 रोटियों को अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है। The teeny people were surprised to see him। टिनी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? टिनी का मतलब होता है बौना। टिनी का मतलब बौना होता है। The teeny people were surprised to see him, और जो बौने व्यक्ति थे यानी लिलिपुटियंस है ना, वे लोग इस चीज को देख करके हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक रोटी को उन लोग खाने में कई बार तोड़ना पड़ता था, है ना। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो एक रोटी को एक ही बार में खा लेते हैं, नहीं, उस रोटी को निवाले के रूप में कई बार तोड़ते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, है ना। और वहां पर लिलिपुटियंस यह देख रहे हैं कि रोटियों को गुलीवर कैसे खा रहा है, एक साथ 3 या 4 रोटियों को मुंह में ले रहा है। तो उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात था। Now Gulliver was to face the king, but he went to sleep after eating। अब गुलीवर को किसका सामना करना था? राजा का, है ना। लेकिन क्योंकि वह खाना खा चुका था और अब उसको क्या करना था? सोना था। खाने के बाद आलस आ जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। हम सब भी अगर स्कूल में ना होते तो दोपहर के वक्त जब हम खाना खाते हैं तो बेड पर चले जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। द किंग वांटेड टू मीट हिम, जो राजा है वह मिलना चाहा। किससे मिलना चाहा? गुलीवर से मिलना चाहा। ही सेड, और उसने कहा, वेयर इज द ग्रेट एनिमी, बताया जाए मुझे कि वह विशालकाय शत्रु कहाँ है। विशालकाय शत्रु किसको कहा जा रहा है? अभी गुलीवर को कहा जा रहा है ना। दे रिप्लाइड, वे जवाब दिए, क्या दिए? ही इज स्लीपिंग आवर मैजेस्टी, हमारे महाराज वह क्या कर रहा है? अभी सो रहा है। द किंग शाउटेड, और इस बात को सुन करके वह राजा बहुत जोर से चिल्लाया, है ना। ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे लेकर मेरे पास आओ। बिफोर मी का मतलब मेरे पास, है ना, मेरे सामने। ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे मेरे पास लेकर के आओ। द लिटिल पीपल फेल्ड टू अवेक हिम एंड सो दे मेड अ बिग प्लेटफॉर्म विथ व्हील्स। क्या कर रहा था? लिटिल पीपल फेल्ड टू अवेक हिम, जो बौने, जो छोटे व्यक्ति थे लिलिपुटियंस, वे उसे जगा पाने में असमर्थ हो गए, नाकाम हो गए, कुछ जगा नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तब क्या होता है? एंड सो दे, और तब वे लोग मेड ए बिग प्लेटफॉर्म विथ व्हील्स, एक बड़ा सा कह सकते हैं चबूतरा, मचान या मंच, है ना, वे बनाते हैं जिसमें कि चक्का पहिया लगा हुआ। दे लिफ्टेड गुलीवर ऑन टू द प्लेटफॉर्म, और तब वे लोग गुलीवर को उस प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। इसमें क्या लगा हुआ है? पहिया लगा हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, सैकड़ों घोड़े। 100 ऑफ हॉर्सेस का मतलब सैकड़ों घोड़े किसको खींच रहे हैं?
प्लेटफॉर्म को खींच रहे हैं, इसमें पहिया लगा हुआ है और इसका लीवर सोया हुआ है। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, पुल्ड का मतलब खींचना है ना। द किंग टोल्ड हिज मेन टू मेक अ बिग बेड, और जो राजा है वह क्या करता है, एक बड़ा सा बिस्तर उस व्यक्ति के लिए बनाने के लिए। They took 600 बेड, वे लोग 600 बेड उन लोग लिए, ठीक है ना। एंड ज्वाइन देम टुगेदर, और सबको आपस में सिलाई कर दिए। 600 बेड को आपस में लेकर क्या कर दिया गया, सिलाई कर दिया गया। यह बात, इस बात को समझने के लिए बहुत सार्थक है कि गुलिवर का आकार क्या होगा। 600 लिलिपुटियन जिस बेड पर सो सकते थे, उन सारे बेड्स को मिला करके, जोड़ करके गुलिवर के लिए एक बेड तैयार किया, है ना। इसका मतलब गुलिवर काफी बड़ा था। He was provided with bed and dress, और गुलिवर को क्या दिया गया, ड्रेस दिया गया और बेड दिया गया। As the days passed, the little people found him harmless, और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, जो लिलीपुट्स थे, जो लिलीपुटियंस थे, वे समझना शुरू कर देते हैं, समझने लगते हैं, उनको महसूस होने लगता है कि यह जो गुलिवर है वह हमारे लिए हार्मलेस है, बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, ठीक है ना। वंस, एक बार, वंस के बारे में मैंने कल ही बताया था। वंस का एक बार, एन इनेमी कंट्री अटैक, एक शत्रु देश लिलीपुट पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। द लिलीपुटियंस गुलिवर हेल्प देम अगेंस्ट देयर इनेमीज, और तब जो गुलिवर था वह लिलीपुटियंस की सहायता करता है उनके शत्रुओं से। द किंग प्रेस्ड हिम एंड सेड, और इस बात को देख करके वह जो राजा थे लिलीपुट के, वे बहुत खुश होते हैं और प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, गुलिवर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि गुलिवर ने शत्रु देश के आक्रमण से लिलीपुटियन और लिलीपुट को बचाया। ओह माय डियर फ्रेंड, गुलिवर आस्क्ड व्हाट डू यू वांट एज रिवार्ड, और राजा उससे क्या कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, बताओ तुम्हें पुरस्कार के रूप में हम क्या दे सकें, तुम जो मांगो वह हम तुम्हें देंगे, यह वायदा है हमारा, ठीक है ना। इस बात को सुन करके क्या करता है गुलिवर, गुलिवर सेड, गुलिवर ने कहा, ओ माय लॉर्ड, आई विश टू लीव लिलीपुट एंड गो बैक होम। प्रत्येक प्राणी को आजादी पसंद है ना। जैसे अगर किसी पिंजरे में किसी तोते को डाल रखा है आपने, अब गलती से या आपकी मर्जी से अगर वह पिंजरा खुल जाता है तो वह तोता उस पिंजरे में रहना पसंद करेगा, बिल्कुल भी नहीं, उसको आजादी पसंद है। ठीक है, गुलिवर को अब वहां सम्मान मिलने लगा, ठीक है ना। लेकिन अंततः गुलिवर क्या चाहता है कि यहाँ से वह अपने देश को चला जाए, ठीक है ना। और राजा से भी वह यही डिमांड किया कि मुझे मेरे देश छोड़ दिया जाए। The king granted him permission, और इस बात को सुन करके वह राजा जो थे लिलीपुट के इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, इस बात का उसको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, सौभाग्य से। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, और फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्यवश। फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्यवश, है ना। He found a boat floating near the seashore. गुलिवर क्या पाया, एक बोट को जो कहाँ तैर रहा है, समुद्र के तट पर तैर रहा है। He raised his hand to catch the crewman's attention. उस बोट को देख करके गुलिवर अपने हाथ को राइज करता है, उठाता है ना। कैसे, ऐसे करके इशारा करते हैं किसी को, तो इशारा कर रहा है हाथ उठा करके, जिसको अपनी ओर ध्यान देने की बात कर रहा है। क्रूमैन, जो जहाज को चलाने वाला जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं क्रूमैन। क्या बोलते हैं, क्रूमैन, है ना।
क्रूमैन का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है ताकि क्रूमैन हमको देखे और मेरी सहायता को आए। द बोट केम टू हिम, और उसके इशारे को देख करके वो क्रूमैन उस बोट को गुलिवर के पास ले आता है। द किंग एंड द लिलिपुटियन बिकेम इमोशनल, और अब वह समय आ गया जब लिलीपुट का राजा और लिलीपुटियन जितने भी थे वे लोग क्या हो गए, बहुत भावुक हो गए, क्योंकि अब विदाई का समय हो गया। वह गुलिवर जिससे पहले वह लिलीपुटियन भयभीत हुआ करते थे, वह लिलीपुटियन जब यह देखे यह गुलिवर हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि शत्रु देश से हम लोगों की सुरक्षा किया, सहायता किया, है ना, और अब उसके जाने का समय हो चला है, तब ऐसे में भावुक हो जाना बनता है, आंखों में आंसू आ जाता है। हमारे घर पर भी जब कभी कोई मेहमान आते हैं और कुछ दिन तक ठहर जाते हैं और तब जब उनके जाने का समय होता है ना, तो हम लोग को बड़ा दुख होता है नहीं होता है? कदाचित हम नहीं चाहते कि वे जाएं, क्योंकि हमारा लगाव बढ़ जाता है उनके साथ, है ना। तो यह बात अब लिलीपुट के जो महाराज थे या फिर लिलीपुट के रहने वाले जो लोग लिलीपुटियन थे, उनके साथ भी यह घटना घटित हो रही है। They hugged and shed tears. तब क्या होता है, जो लिलीपुटियन थे और महाराज थे वे गुलिवर के गले लग जाते हैं और सहसा उनके आंखों से क्या निकलने लगता है, आंसू निकलने लगता है। इवेंचुअली अंतोगत्वा, यानी कि अंततः अंत में क्या होता है, द बैड फेयरवेल टू हिम, तब क्या होता है, अब एक निवेदन किया गया। क्या किया गया निवेदन? इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड। इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड। अब उसको जाने का आजादी दे दिया गया इस निवेदन के साथ कि पुनः जब कभी भी जीवन में अवसर मिले तो वापस इंग्लैंड जरूर आइए, जहां पर हम लिलीपुटियन हमेशा आपके इंतजार में रहेंगे, है ना। तो आज यह पाठ बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इस पाठ को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, एक कल और आज, है ना। अब यह पाठ समाप्त हो गया। अब बारी है इसमें आए सभी नए नए शब्दों को समझने का, नए नए शब्दों को लिखने का और उनको याद करने का, ताकि अगली बार जब यह पाठ आपके बीच रखा जाए तो इस पाठ का प्रत्येक सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ आपको इसका अर्थ स्वतः पता चलता चला जाए, ठीक है ना। और तब हम लोग इस पाठ से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न और उत्तर होगा उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।